सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन एंड ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं CVET लीड 2025 के बारे में। CVET लीड 2025 का हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आप लोगों को CVET लीड 2025 का जो रिज़ल्ट आया है, CVET का रिज़ल्ट आया है, उसके बाद से लेकर के एडमिशन तक क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, एक जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके बेसिस पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम 3 लोग रहते थे और तीनों अपने 3 अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। एक हमारा साथी IIT लखनऊ में है, अगर आपका एडमिशन IIT लखनऊ में होता है वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। एक हमारा साथी KNIT सुल्तानपुर में है, तो KNIT सुल्तानपुर में आपका एडमिशन होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एडमिशन हमारे BIT झांसी में होता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और अगर आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा में होता है, बस्ती में होता है और आपका मैनपुरी में होता है और भी जो कॉलेज हैं प्रतापगढ़ में होता है, तब भी वहाँ पे सब अपने साथी ऑलरेडी मौजूद हैं। सब बीटेक लेटरल एंट्री वाले हैं, यानी अपने डिप्लोमा वाले हैं। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहले लेकिन ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को ध्यान से आप सभी समझेंगे बूझेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि CVET का जो रिज़ल्ट आया है, ठीक है, CVET का रिज़ल्ट है, उसको आप सभी क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट कर दोगे। क्या कर दोगे? कमेंट कर दो। अलग अलग, जैसे कि मैथ में कितना आया है, GAT में कितना आया है, वो अलग अलग आप अपना कमेंट कर दो। क्लियर है बात आप लोगों को? तो चलिए, हमने नोट कर लिया है हमारी 2 मेजर यूनिवर्सिटी हैं, एक MMUT है और एक AKTU है। HBTU बहुत क्रीम बच्चों का एडमिशन होता है, बहुत कम सीटें भी हैं, आप लोगों को पता है। जिनकी रैंक 15, 20, 50 यही आती है, उनका ही एडमिशन उसमें होता है। अब इसलिए HBTU की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। HBTU का इन्फॉर्मेशन आप HBTU की वेबसाइट से आप ले सकते हो। अब MMUT वाले जो हैं, MMUT की वेबसाइट पे जाएंगे, MMUT.ac.in है। और जो AKTU वाले हैं उनका वेबसाइट है uptech.ac.in। AKTU नहीं लिखना है, उनकी वेबसाइट है uptech.ac.in। यहीं पे इनका क्या होगा, सारा पोर्टल अपडेट होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर इसकी बात करें, MMUT की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो MMUT में मैथ और GAT पूछ रहा है, ठीक है। तो मैथ में कितना नंबर आ रहा है और जनरल एप्टीट्यूड दोनों का मिला करके। लेकिन अब AKTU की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो AKTU में GAT/CS है। अब इसमें आप लोगों का डाउट होगा कि GAT में मान लो मेरा 10 नंबर आ रहा है, CS में मेरा 15 नंबर आ रहा है, तो कैसे होगा? अगर आपने GAT दिया है, CS नहीं दिया है, तब तो अच्छी बात है, GAT और मैथ का ले लेगा। अगर GAT और CS दिया है, दोनों दिया है, तो जो हाईएस्ट मार्क्स होगा वही अपलोड कर देना है। अगर रजिस्ट्रेशन में ऐसा कोई ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स वाला अपलोड कर देना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा वो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लो, ठीक है। GAT और CS, ठीक है, में से एक हाईएस्ट मार्क्स अपलोड कर देना है। अब आप लोगों का ये भी डाउट होगा कि सर भैया रैंक कैसे बनती है? रैंक तो हमें पता नहीं है, हमें तो क्या पता है, हमें तो पता है सिर्फ क्या, हमें तो सिर्फ मार्क्स पता है। अब सबसे बड़ा डाउट यही है, अब बहुत सारे बच्चे यही डाउट में हैं, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, जो मुझे पता करना पड़ रहा था, वो आपको बताऊँगा, उसकी आप टेंशन न लो, ठीक है। ये आप लोग क्लियर कर दिया, आपने भेज दिया, कमेंट बॉक्स में आपने टाइप कर देना है, ठीक है। अभी वीडियो देखते देखते आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। पोर्टल कौन कौन सा विजिट करना है, ये चीज़ तो आप लोगों को अब क्लियर हो चुकी होगी, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। सब्जेक्ट कौन कौन सा है आप लोग को ये ऑलरेडी पता है, ये भी आप चीज़ जान जाओगे। आइए आगे हम बढ़ते हैं और कुछ पहले कॉलेज के बारे में समझाएंगे, फिर आपको हम एडमिशन के बारे में समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टेप वाइज हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए, आपका जो मेजर कॉलेज है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका है IIT लखनऊ, ठीक है, और आपका है BIT झांसी और KNIT सुल्तानपुर, ठीक है। अभी BIT के नए डायरेक्टर आए हुए हैं और BIT हमारा बहुत प्रोग्रेस में भी है। और प्लेसमेंट जो है वो KNIT से क्या है, KNIT से अच्छा है प्लेसमेंट BIT का, यानी BIT का प्लेसमेंट जो है KNIT से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि KNIT के बारे में, अगर वो BIT की तरफ मूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मूव कर सकते हैं।
KNIT जो है वो गेट के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके जो पेपर वगैरह बनते हैं वो काफ़ी टफ बनते हैं। जैसे अगर आप BTUP का पेपर दे के आए हो ना, BTUP का, तो इन तीनों कॉलेजों में KNIT, BIT और IIT और आपका MMUT, इनमें क्या है, ये ऑटोनोमस कॉलेज है। ऑटोनोमस का मतलब होता है यहीं पेपर बनता है और यहीं कॉपी चेक होती है, यहीं कॉपी चेक होगी और यहीं रिजल्ट चेक कर देंगे आपके प्रोफेसर। यानी आपका सब कुछ यहीं पर होता है, यानी आपका AKTU की वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं होता है। संबद्धता जो है AKTU से ही है, डिग्री आपको AKTU की मिलेगी, लेकिन जो रिजल्ट मिलता है वो BIT, KNIT, IIT और MMUT तो अलग यूनिवर्सिटी है, उसकी बात नहीं कर रहा। इन तीनों का यही मिलेगा। MMUT की डिग्री मिलेगी, वहीं के प्रोफेसर उसका कॉपी चेक करेंगे, पेपर बनाएंगे, सारा कुछ यहीं पे होने वाला है। तब तो आप लोग यही सोचेंगे कि भैया इन तीनों कॉलेज में मिल जाएगा तो मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। भाई ऐसा पेपर सेट करते हैं ना, बहुत बुरी हालत हो जाती है। जिन लोगों को ये लगता है कि मैं AKTU में हूँ तो बहुत अच्छा है, AKTU में गलत कॉपियाँ चेक होती हैं और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, बार बार उनका रिजल्ट डिले होना, बार बार उनकी डेट एक्सटेंड होना। लेकिन इन तीनों कॉलेज का ऐसा नहीं है, इन तीनों कॉलेज का शुरू से ही डिसाइड है। जैसे मैं बात करूं, अभी मैं BIT में हूं, पता है मेरी 23 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी और मेरा पेपर 9 दिसंबर को होगा। एकदम एक्यूरेट है, लास्ट पेपर 24 दिसंबर को होगा। 5 दिन की छुट्टी है, 1 तारीख से नया सेशन यानी अपना थर्ड ईयर की जो 6th सेमेस्टर की क्लासेज शुरू हो जाएंगी। और उसके बीच में कब क्लास टेस्ट होना है, कब आपका वो होना है, क्या नाम है, बीच का जो दूसरा क्लास टेस्ट है वो होना है। अटेंडेंस 75% मैंडेटरी है। मैं BIT में हूँ और KNIT की भी बता दे रहा हूँ और IIT की भी बता दे रहा हूँ, तीनों जगह पे अपने जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। यानी आप शुरू से ही कॉलेज जा कर के अपने अटेंडेंस को बरकरार रखें। आपको स्कॉलरशिप जैसे BTUP में मिलता था ऐसे नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। हर एक सब्जेक्ट का टीचर अपना अटेंडेंस परसेंटेज उस पर लिखेगा, फिर आप टोटल करके उसका एवरेज निकालोगे। अगर एवरेज 75% को क्रॉस करेगा तभी आपकी स्कॉलरशिप फॉरवर्ड होगी, अन्यथा आपकी स्कॉलरशिप नहीं फॉरवर्ड करेंगे। बहुत ही सख्त हिदायत है इन ऑटोनोमस कॉलेज का, ये बात आप ध्यान दीजिए। आप लोग ये सोचेंगे कि कॉपी चेकिंग में भी बहुत मज़ा आता होगा, आराम से पास कर देते होंगे, एक एक नंबर से बैक लगती है, ये आप लोग सोच लीजिएगा। सोचिए AKTU में एक बार आपका टीचर जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आप सभी से दया भाव खा जाएगा, तो एक एक नंबर से यहाँ बैक लगती है। लेकिन आपने अगर अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपका अगर 70 में से 68 नंबर बनता है तो 68 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे 70 में से 68 लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, मैं नहीं हूँ उसमें, लेकिन बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। और BIT हमारा काफ़ी प्रोग्रेस पे है, यहाँ पे अभी सीटें वगैरह भी बढ़ा दी गई हैं। तो KNIT, IIT, BIT का आपको प्रॉपर हम जानकारी देते रहेंगे आने वाले समय में, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए आगे हम बात करते हैं और भी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अब ये हमारा कॉलेज समझ में आ गया। आगे हमारा कॉलेज होता है REC का। जैसे कि REC आपका है, REC प्रतापगढ़ है, ठीक है, और REC गोंडा है, ये नए कॉलेज खुले हुए हैं, ठीक है। और फिर जो REC लेटेस्ट मतलब पहले के REC हैं, जैसे कि आपका मैनपुरी है, ठीक है, मैनपुरी है, बांदा है। अब इन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। मुझे REC मैनपुरी मिल रहा था, बांदा मिल रहा था, बट मैं BIT आ गया, खैर कोई बात नहीं। देखिए REC गोंडा, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, बस्ती, अभी ये नए कॉलेज हैं। जैसे कि REC प्रतापगढ़ जो है वो KNIT सुल्तानपुर में चल रहा है, REC गोंडा अम्बेडकर नगर में चल रहा है, REC मिर्ज़ापुर जो चल रहा है REC सोनभद्र के अंदर चल रहा है, और कौन सा REC बचा, REC बस्ती IIT लखनऊ के अंदर चल रहा है, ठीक है। इनकी क्लासेज अलग से चलती हैं, बच्चे बहुत कम हैं इनमें, क्लासेज ऑनलाइन चलाई जाती हैं। तो अगर जो बच्चे सोच रहे हैं कि डिस्टेंस बीटेक यानी तैयारी वगैरह करने के बारे में, जैसे जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम तैयारी करना चाहते हैं, अपना JEE निकालना चाहते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं, साथ में गवर्नमेंट जॉब निकालना, तो ये कॉलेजेस अभी के लिए काफ़ी बेस्ट माने जा रहे हैं। क्यों? मतलब एक सोचने का नज़रिया होता है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। जैसे मेरे को मान लो यूट्यूब चलाना है, सपोज मैं BIT में हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करता हूँ। क्यों? क्योंकि 75% अटेंडेंस है और फिर उनके सारे काम असाइनमेंट का नंबर मिलता है।
हर एक असाइनमेंट यानी 5 असाइनमेंट जमा करोगे तब 5 नंबर मिलेगा। 30 नंबर का इंटरनल होता है, जितने क्लास टेस्ट में नंबर आएंगे उतना ही नंबर आपके इंटरनल में चढ़ेंगे। जैसे कि अब आपका BT-UP का होता था तो 160 नंबर है, अरे सर वो तो मेरे साथ गलत किए, मेरे सेशनल काट लिए। यहाँ पे जितना नंबर क्लास टेस्ट में लाए हो वही नंबर एक्यूरेट चढ़ेगा। तो ये मत सोचना कि आपके साथ कोई गलत करेगा, आप जितनी मेहनत करोगे उतना नंबर पाओगे। तो वहाँ पे प्रेशर फील करते हैं। लेकिन ये जो कॉलेजेस हैं इनमें ना उतनी अच्छी तरीके से क्लास टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करा नहीं पा रहे हैं लोग, तो यहाँ पे नंबर भी ठीक ठाक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ ही आप लोगों को क्लासेज घर पे बैठा रहे हैं, मतलब अभी घर पे रहते हैं लोग, बहुत कम कॉलेज जाना आना होता है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी जिसे किसी डिस्टेंस बीटेक करना, जैसे बहुत सारे बच्चों का एडमिशन मैं करा देता हूँ। नंबर मेरा आप लोगों को पता ही है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूँगा, अभी लास्ट में लिख भी दूँगा, लिख ही देता हूँ, ठीक है। मेरा नंबर है 9369041920। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं डाउट नहीं सॉल्व कर पाऊँगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, धड़ाधड़ फ़ोन मैसेज करना शुरू कर देंगे। मैं वीडियो बना करके सारी चीज़ें बताता रहूँगा, जब वीडियो बना करके नहीं सॉल्व होगा तभी करिएगा मैसेज, अन्यथा मैं रिसीव नहीं करूँगा और जान लो कि डांट भी दूंगा। मैं सारी चीज़ें आज ही वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, इसकी वजह से जब आप इसके बाद कोई डाउट बचता है तो आप बताइएगा, ठीक है। मैनपुरी वगैरह में है, यहाँ पे भी बच्चे कम हैं, लेकिन इनकी क्लासेज वगैरह लैब वगैरह सारी टाइम पे चलती हैं। तो आप REC कॉलेज की तरफ भी जा सकते हो। खैर REC में उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है और KNIT में भी उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। जो प्लेसमेंट है IT और BIT में ठीक है, EEE में 100% प्लेसमेंट हो जा रहा है। तो इसकी फ़ीस जो है 1,35,000 रुपये है, इसकी फ़ीस 90,000 रुपये है, इसकी फ़ीस है 60,000 रुपये है और इसकी फ़ीस 55,000 रुपये है, ठीक है। और मैनपुरी और इसकी फ़ीस 68,000 रुपये है और इनकी भी फ़ीस 68,000 रुपये है। समझ गई बात। तो आप अगर EEE ले पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फीस है तो गरीब बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, मतलब कम, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो EEE की तरफ टारगेट कर सकते हो, बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर 90,000 हुआ करता था, अब 1,35,000 हो गया है। तो EEE का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं EEE वाले, ठीक है। चलिए ये बात तो आप लोगों का EEE वाला क्लियर हो गया। आइए हम और भी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं CVT स्कोर कार्ड के बेसिस पे अब आपको आगे क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ठीक है। पहला एक एडमिशन में बात कर लेते हैं। एडमिशन में मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट ये जो मिलता है, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट है मेरे प्यारे बच्चों, इनका सेल्फ होता है। यूपी टेक में एडमिशन करा रहे हो तो इनका फॉर्मेट होता है, ठीक है। इनका फॉर्मेट मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे एडमिशन गाइडलाइन में होगा या इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में होगा। इनका फॉर्मेट के बेसिस पे आप लोग बनवाइएगा। बाकी एंटी रैगिंग बना लीजिएगा खुद से, ठीक है। बाकी नहीं बनेगा तो मेरे से मैसेज डाल दीजिएगा, मैं तुम्हारा एंटी रैगिंग बनवा दूंगा, उसकी दिक्कत मत लो, ठीक है। एंटी रैगिंग जिनको बनवाना होगा, एंटी रैगिंग वगैरह मैं बनवा दूंगा। बाकी जिनको हमारी टीम से काउंसलिंग भी कराना है वो काउंसलिंग भी करा लीजिएगा, मैं काउंसलिंग भी करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा 250 रुपये जो टीम चार्ज करेगी, ठीक है, हमारी IT और KNIT वाली, तो वो करके अपना काउंसलिंग करा लीजिएगा, वो बात अलग है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि स्कोर कार्ड के बेसिस पे क्या क्या करना है, ठीक है। यूपी टेक वेबसाइट पे आ जाइएगा, ठीक है। यूपी टेक वेबसाइट पे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग तो बीटेक काउंसलिंग यानी 4 ईयर वालों का जो बीटेक है JEE के थ्रू एडमिशन होता है, उनका क्या चल रहा है, उनका टेंटेटिव शेड्यूल दिख रहा है और रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट दिख रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो CUET UG काउंसलिंग फॉर UG प्रोग्राम्स नो पोस्ट डिस्प्ले, कल ये आ जाएगा, यानी 7/8 जुलाई को ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनका सब कुछ आ जाएगा। यानी पोर्टल पे क्या क्या आ जाएगा मैं फिर से बता देता हूँ। टेंटेटिव शेड्यूल आपका आ जाएगा, ठीक है, शेड्यूल आपका टेंटेटिव आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होती है इनकी, 1,000 रुपये होती है। अगर मैं EEE की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, EEE की बात करूँ तो उनका 2500 रुपये होता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो कि क्या होता है, नॉन रिफंडेबल होता है, यानी ये रिफ़ंड नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं रैंक को लेकर के। देखिए आपका एडमिशन जानते हो कि रैंक के बेसिस पे होता है, रैंक आपको मिली नहीं है और होता है एडमिशन रैंक के बेसिस पे। मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, मार्क्स से आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपका जो भी कहानी है वो रैंक के बेसिस पे होता है, ठीक है। आप CVT UG का एडमिट कार्ड और रिजल्ट, ये दोनों कहीं पे अच्छी जगह से सेव करके रख लीजिएगा,
क्योंकि इन दोनों का यूज आपको आने वाले टाइम में स्कॉलरशिप से लेकर के हर एक चीज़ में होने वाला है। तो रैंक के बेसिस पे होगा। तो आखिर रैंक मिलती कैसे है, आइए रैंक के बारे में समझते हैं। चाहे वो आपका EEMUT हो, ठीक है, EEMUT हो, और चाहे AKTU हो, ठीक है, यानी यूपी टेक, इसमें क्या करोगे आप लोग, रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब आप कर दोगे, जैसे सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। आपका जो भी नंबर आ रहा हो, मान लीजिए आपका नंबर ओवरऑल 100 नंबर आ रहा है, ठीक है, और बच्चे कितने हैं, किसी का 99 आ रहा है, किसी का 98 आ रहा है ना। ओवरऑल बच्चे मान लीजिए कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ओवरऑल बच्चे 2000 हैं। ओवरऑल 2 बच्चे CVT का एग्ज़ाम दिए, ठीक है, CVT का एग्ज़ाम दिए, लेकिन इस 2000 में से AKTU में आप ले 1800 लोगों ने पार्टिसिपेट करा, और 200 बच्चों ने क्या किया, EEMUT में पार्टिसिपेट किया। तो जो रैंक आएगी वो AKTU में आएगी 1800 के अंदर, यानी रैंक जो आएगी वो 1800 जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब जैसे 100 नंबर जिसका आया उसकी नंबर 1 रैंक हो गई, 99 जिसका आया उसकी नंबर 2 रैंक हो गई, 98 वाले की नंबर 3 हो गई, किसी की मान लो 40 नंबर आया तो उसकी रैंक कितनी हो गई, 1600 रैंक हो गई, ठीक है। तो ये AKTU के अंदर की बात है। इसी तरीके से EEMUT में अगर 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनकी 100 नंबर थी तो 1 रैंक 2 रैंक, इस तरीके से इनकी कितनी रैंक आएगी, 200 रैंक के अंदर मान लो किसी एक बच्चे की 198 रैंक आ गई। रैंक वाला माजरा समझ में आ गया। अब रैंक 100 कहाँ होगा वो समझ लेते हैं आप लोगों के साथ। देखिए, रैंक जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। इनका रूल बहुत डिफरेंट है। रूल कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंट है, यानी जीकअप से बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है, जीकअप से काफ़ी अलग है मेरे प्यारे बच्चों। इनका चॉइस फिलिंग का रूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑर्डर वाइज चॉइस फिल करना है, ऑर्डर वाइज चॉइस फिल करना है। मैं डिप्लोमा वाले जो अपनी ब्रांच से, जिस ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं उस ब्रांच से ही बीटेक करने की कोशिश करें, मेरा आप लोगों के साथ ये एडवाइस है बड़े भाई की तरह, ठीक है। अगर मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल से करने की कोशिश करिए, सिविल से किया है तो सिविल से कोशिश करिए, ठीक है। रूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि फर्स्ट में कोई कॉलेज मिला और उसे अपग्रेड करना है, यानी आपको पता है कि 2 ऑप्शन आते हैं, फ्रीज और फ्लॉट, ठीक है। फ्रीज करना है तब भी आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, फ्लॉट करना है तब भी 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। आप फ्रीज कब तक कर सकते हो, फ्लॉट कब तक कर सकते हो, आप 3rd राउंड तक फ्लॉट कर सकते हो। 4th में जो कॉलेज मिलेगा वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा, 4th में जो भी मिलेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। खैर जब शेड्यूल आएगा काउंसलिंग का तो मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगा, उसकी आप टेंशन आप ना लो। बाकी आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीज प्लॉट का मैटर समझ में आ गया। दूसरी बात ये भी होती है मेरे प्यारे बच्चों कि विड्रॉल, वैसे आप लोग विड्रॉल नहीं कराना चाहोगे, इनका एक स्पॉट काउंसलिंग भी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्पॉट काउंसलिंग भी होता है, जो कि स्पॉट काउंसलिंग सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है। बहुत सारे बच्चे रिस्क लेते हैं और रिस्क वाले में बहुत अच्छी सीट मिल जाती है, मुझे पता है। और स्पॉट काउंसलिंग सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होती है, लेकिन वो वैलिड तब होता है जब 4th तक कोई कॉलेज ना मिला हो, 4th तक कोई कॉलेज आपका ना मिला हो, ठीक है, कोई कॉलेज ना मिला हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये आपके 4th तक कोई कॉलेज ना मिला हो। सबसे बेस्ट क्या रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा कि 4th तक जाओ, 4th तक जाओ। लेकिन आपका जब तक रैंक नहीं आ जाता तब तक कुछ डिसाइड करना मुश्किल है। तो आपको रैंक अगर मान लीजिए आ गया तो आपको कैसे पता करना है, आपको ई सर्विसेज ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करिएगा, ई सर्विसेज में आइएगा, ORCR पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ORCR UG काउंसलिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका डेटा खुल जाएगा पूरा, ठीक है। आप कौन से कॉलेज में क्या गया है कट ऑफ, यहाँ पे आप सभी को दिख सकता है। मेल फीमेल, ओपन का मतलब जनरल है, ठीक है, EWS जनरल, ठीक है। इस तरीके से किस कॉलेज में कितना रैंक तक कट ऑफ जाता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। इतनी बात आप क्लियर है। सेम EEMUT में यही हाल है, ठीक है, EEMUT में यही हाल है। उनका जब रजिस्ट्रेशन खुलेगा या इसका जब रजिस्ट्रेशन खुलेगा उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम पे मैं सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि टेलीग्राम चैनल को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं सबसे पहले दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन तुरंत मत करिएगा,
रजिस्ट्रेशन स्टेप क्या रहने वाला है वो स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन आप सभी तभी करिएगा जब रजिस्ट्रेशन की वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए, वरना आप गलती करोगे तो आपका भुगतान करना पड़ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करिएगा, चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद अलॉटमेंट होगा, फिर आपको 20,000 जमा करके, फिर आपको ध्यान में ये रखिएगा, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे जी कप में होता था कि 3,000 जमा किया फिर 7,000 फिर से जमा करना होता, नहीं, बाकी फीस रिमेनिंग अमाउंट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, रिमेनिंग अमाउंट जो होता है वो कहाँ पे जमा करना होता है? कॉलेज में। अब कॉलेज में कई तरीके से पेमेंट होता है, कॉलेज में कई तरीके से पेमेंट होता है। सपोज मैं बीआईटी का हूँ, ठीक है, बीआईटी में था, हमारा 20,000 पहले जमा हो गया, मेरे पास कितना और बच रहा है? हमारे पास बच रहा है करीबन, हमारा फीस लगे था 61,800, यानी 41,800 रुपये बच रहा है। ठीक है, 41,800 रुपये हमको जमा करना है। तो कॉलेज में 2-3 तरीके से जमा होता है, एक तो डीडी से जमा होता है, कई कॉलेज में यूपीआई से भी जमा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि उनकी पर्सनल वेबसाइट पे जाएं और वो इंस्ट्रक्शन देंगे, उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अगर यूपीआई से कहते हैं तो यूपीआई के चक्कर में पड़िएगा, क्योंकि ये डीडी वीडी बहुत झंझट वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका जैसे आरईसी प्रतापगढ़, उसने कहा डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपके, किसके? आरईसी प्रतापगढ़ के। तो डीडी बनता कैसे है? डीडी आपका बनता है, सीधा बैंक में जाइए, पैसा लेकर के जाइए, 41,800 रुपये आप लेकर के गए, उनको कैश दीजिए, चेक की तरह होता है डीडी, चेक की तरह होता है डीडी। किसके फेवर में बनना है? जैसे कि मान लो आरईसी प्रतापगढ़, तो आरईसी प्रतापगढ़ वो लिख देंगे। ठीक है, आरईसी प्रतापगढ़ के फेवर में वो डीडी बना के दे देंगे, बस उसको कहीं गिराना पड़ाना नहीं है। और उसको लेकर के कॉलेज में जाओगे तो वो वहाँ पे बैंक वाले बैठे रहते हैं, उनको वो दे देंगे और वो पैसा जो है अपने खाते में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके एडमिशन का प्रोसेस है। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट का उनका पर्सनल डॉक्यूमेंट है। बाकी आप लोग समझदार हो, बाकी कोई और डाउट्स होंगे तो आप ज़रूर पूछते रहिएगा, बाकी मेरे को जितना क्लियर हो पा रहा था वो सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कि आगे बहुत कुछ अभी बचा होगा, खैर वो सब चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में बताते रहूँगा। तो चैनल को इससे सब्सक्राइब करके रखिएगा, वैसे सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।